हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गीता और सीता नाम की दो सगी बहनें रहती थी। वे दोनों बहुत ही ज्यादा गरीब थी और बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए थे। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं दोनों पर आ गई थी। दोनों दूसरों के घरों में काम करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब दोनों बहनें काम करके घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उन्हें दो लड़कियां मिलती है और उनसे कहती है, ये लोग तो गरीब हैं। लगता है ये किसी के घर से काम करके आ रही हैं। हाँ अंजलि, तुमने सही कहा। जरूर ये किसी के घर से काम करके ही आ रही होगी, क्योंकि ये लग भी नौकरानी रही है। ये इतनी गरीब है कि इन्हें अपने घर के खर्च के अलावा दूसरों के घर में काम करना पड़ता है। क्या करे बहन, हम तुम्हारी तरह अमीर तो नहीं है, इसीलिए हमें दूसरों के घर में काम करना पड़ता है। तुम्हारे तो माता पिता भी हैं, वो तुम्हें तो किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते होंगे। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक ही कही। हमारे माता पिता हैं और वो बहुत ही अमीर हैं, इसीलिए हमें कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। क्या करे, ये तो किस्मत का खेल होता है। इसके बाद गीता और सीता वहाँ से चली जाती है और अपने घर वापस आ जाती है। घर आकर दोनों काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी गीता सीता से कहती है, अगर आज हमारे माता पिता जिंदा होते तो कोई भी हमारा ऐसे मजाक नहीं उड़ाता। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। क्या करे, हमारी किस्मत ही बेकार है जो हमारे माता पिता जिंदा नहीं है। चलो अब कोई काम कर लेते हैं, घर में काफी सारा काम बाकी है। इसके बाद वो दोनों बहनें अपने घर का पूरा काम करने लगती है। काम खत्म होने के बाद दोनों सो जाती है। अगली सुबह जब दोनों काम पर जा रही थी, तभी उन्हें रास्ते में एक परी दिखाई देती है। वो दोनों को देखकर उनकी सारी परेशानियां समझ जाती है और उनसे कहती है, क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों काफी ज्यादा उदास लग रही हो। आखिर क्या हुआ है तुम्हें? क्या बताऊं परी जी, हम दोनों बहनें बहुत ही गरीब हैं। हमारे माता पिता हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तब से हम अपना गुजारा अकेले ही कर रहे हैं और इसीलिए दूसरे लोग हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। अच्छा, तुम दोनों अब बिल्कुल चिंता मत करो। अब तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि मैं तुम दोनों के बालों को सोने और चांदी के कर दूंगी। ये कहकर वो परी सीता के बालों को सोने में और गीता के बालों को चांदी में बदल देती है, जिसे देखकर सीता और गीता काफी ज्यादा खुश हो जाती है। परी जी, मैं आपका किस तरह से धन्यवाद करूं? आपने हम दोनों बहनों पर जो उपकार किया है, ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। धन्यवाद परी जी। अरे नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ, ये करना मेरा फर्ज भी है। अब तुम दोनों बहनों के बाल सोने और चांदी के हो चुके हैं। अब से तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। और हाँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम इन सोने और चांदी के बालों को बेचकर अपना गुजारा कर लेना। चलो अभी मैं चलती हूँ। ये कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। इधर परी के जाने के बाद सीता और गीता अपने सोने और चांदी के बालों को देखकर काफी खुश होती है। फिर दोनों अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उन्हें अंजलि और पूनम दिखाई देती है। अरे, ये तुम दोनों के बाल सोने और चांदी के कैसे हो गए, जबकि कल तक तो तुम दोनों के बाल हमारे जैसे ही थे। हाँ, कल तक तो थे, पर अब से हमारे बाल सोने और चांदी के हो गए हैं, क्योंकि ये खूबसूरत परी ने हमारे बालों को सोने और चांदी में बदल दिए हैं और अब हम लोग कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। अरे, ये सब कैसे हुआ? हम लोगों को पता ही नहीं चला। अगर हम लोगों को भी वो खूबसूरत परी मिल जाती तो हम भी अपने बालों को सोने और चांदी के करवा लेते। वैसे सीता, कहाँ मिलेगी वो परी हमें? वो परी तुम दोनों के बालों को सोने और चांदी के नहीं बनाएगी, क्योंकि तुमने हमारा खूब मजाक उड़ाया था और परी उनकी कभी मदद नहीं करती है।
जो दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और दूसरों को तंग करते हैं। ये सब सुनकर अंजलि और पूनम काफी ज्यादा उदास हो जाती है और निराश होकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से वे दोनों बहनें अपने बालों को काटकर बाजार में बेचा करती और इससे वो काफी ज्यादा पैसे कमा लेती। थोड़े ही दिनों में सीता और गीता काफी ज्यादा अमीर हो जाती है और अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।